जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस चैनल पर केवल और केवल विवाह, सगाई और शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है, उनके दोष निवारण बताए जाते हैं। वहीं अगर आपको व्यक्ति विशेष की जानकारी पूर्ण भविष्य के लिए चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, धन समस्या हो, परिवार समस्या हो, संतान की समस्या हो, कैरियर की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो, इसके अलावा रोजगार की समस्या हो, प्रेम विवाह की समस्या हो, या फिर आप अपने निजी जीवन में मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो इसके सभी उपायों के लिए, इन सभी समस्याओं के हल के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। यकीन जानिए पूरी तरह से ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको जानकारी दी जाती है और जो भी जानकारी दी जाती है और उनके उपाय पूरी तरह से स्पिरिचुअल बेस्ड होते हैं, यानी कि अध्यात्म पर आधारित होते हैं। किसी प्रकार का कोई वशीकरण का प्रारूप नहीं रहता है। तो आप संपर्क करें। अगर आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो 2 प्रारूप में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विवाह हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं, विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। वहीं अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, इसमें सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी चाहिए, जैसा कि चरित्र कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, जातक किस रंग रूप का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, मधुरभाषी होगा, बहुत बोलने वाला होगा, दूसरों के साथ किस तरह से पेश आएगा, इसके अलावा उनके जीवन में कैरियर या कारोबार में क्या करना सही रहेगा, किस वर्ष में उसका भाग्योदय होगा, किस क्षेत्र में अगर कैरियर रोजगार को अपनाते हैं, यानी आप जॉब करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए ताकि आपको कम समय में ही सफलता प्राप्त हो सके, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किस प्रकार का बिजनेस, नक्षत्र के हिसाब से और राशि के अनुसार से कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको जीवन में किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और किन किन सावधानियों का ख्याल रखना पड़ सकता है आपको जीवन पर्यंत, तो यह सभी जानकारी जो है आप विवाह कुंडली के साथ ही आप महादशा, अंतरदशा योग, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, ये तमाम तरह की जानकारी के लिए आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। और अब तक 5000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विवाह की कुंडली भी बनाई गई है, जन्म कुंडली भी बनाई गई है। न केवल देश बल्कि विदेश में भी लोगों की सेवा दी गई है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670 है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और सामान्य संदेश के जरिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जनवरी से लेकर मार्च तक जन्मे जो भी जातक हैं उसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि आपकी शादी कैसे 22 अप्रैल तक बन रही है। तो आपको बता दें कि इसमें आपको दोनों प्रारूप से बताऊंगा। अगर कोई ऐसा जातक है जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जन्मदिन से अगर उनका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है, फरवरी के महीने में हुआ है, मार्च के महीने में 22 अप्रैल से पहले तक हुआ है, तो उनको यह जानकारी दी जाएगी जन्मदिन से, यानी कि उनका वर्ष ज्ञात नहीं है तो भी वो इस प्रारूप से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी 22 अप्रैल तक विवाह के योग हैं या नहीं है। वहीं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको जन्मदिन से यह जानकारी दे देता हूं कि जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके कैसे योग बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि जनवरी में जो है 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जो भी जातक जन्म लेते हैं उनकी राशि मकर होती है। जी हाँ, मकर राशि के जातक होते हैं 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक
जिनका जन्म हुआ होता है। और मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। अगर विवाह वर्ष की गणना अगर जन्मदिन से देखे, यानी अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 21वें वर्ष से योग बनते हैं और 30 वर्ष तक इनके विवाह के योग रहते हैं। तो 22 दिसंबर से जनवरी 20 तक जो भी जातक जन्म लिए हैं उनके विवाह के योग 22 अप्रैल तक हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर 12 फरवरी को जो है वो मकर राशि में होगा और 7 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे जातक जिनका नाम अक्षर ज से होता है, उनकी राशि मकर है, उनके लिए शुभ योग है कि आप परिणय सूत्र में 22 अप्रैल तक अवश्य ही बंध जाएंगे। बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा में आपके विवाह के योग हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा में भी विवाह के योग हैं। बात करें नाम अक्षर की तो H नाम के जातक, N नाम के जातक, Y नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। वहीं बात करें राशि की तो कुंभ और मीन राशि के जातक के साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है। खासकर अगर मीन राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ रहता है। वहीं ऐसे जातक जिनकी चंद्र राशि मकर ही है तो उनके लिए फरवरी 12 से लेकर 7 मार्च तक शुभ योग है। उस दौरान आप शादी सगाई और परिणय सूत्र के बंधन में बंध सकते हैं। या अगली जो राशि है वो कुछ इस प्रकार से है। जनवरी 21 से लेकर फरवरी 18 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि कुंभ होती है। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है या साल 2024 में कैसे योग बन रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक 29 वर्ष के मध्य है, यानी आपके माता पिता अनुमानित आपकी आयु 29 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष बताते हैं, या आप ऐसी गणना करते हैं कि 25 साल 26 साल हमारी उम्र होगी, क्योंकि आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, तो ऐसे जातक के लिए 7 मार्च से लेकर 31 मार्च का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र का गोचर आपकी राशि में होगा। और जब शुक्र किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाते हैं। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके भी 22 अप्रैल तक के परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। अगर आपकी राशि कुंडली के हिसाब से कुंभ है, यानी चंद्र राशि आपकी कुंभ है और आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, तो 22 अप्रैल तक आपका दिन शुभ है। 7 मार्च से लेकर यानी कि शिवरात्रि तक आपके रिश्ते आ सकते हैं और शिवरात्रि के पश्चात रिश्ते तय भी हो सकते हैं, सगाई हो सकती है और 22 अप्रैल तक आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। बात करें अगर कुंभ राशि के जातकों के तो P नाम के जातक, R नाम के जातक, A नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ विवाह के योग बनते हैं। PRA अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और इन नामों के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो भी आपके विवाह के प्रबल योग हैं। हालांकि अगर शादी आप मिथुन राशि के जातक से करते हैं, यानी K नाम के जातक से, तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। उससे पूर्व भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है और विवाह उपरांत खिचखिच जो चलती रहती है जीवन में अनबन, वो नहीं रहती। अगली जो राशि है वो मीन राशि के जातक हैं, क्योंकि फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 तक जो भी जातक जन्म लेते हैं उनकी राशि मीन होती है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपका नाम अक्षर डी से है, जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो गई है, तो भी आपके 22 अप्रैल तक परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो यह सोने पे सुहागा है, क्योंकि वर्तमान समय में राहु का गोचर आपकी राशि में हो रखा है और 18 महीने तक आपकी राशि में रहेंगे राहु। तो इसके चलते मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय से लेकर आगामी साल 2025 15 मई तक। वहीं मीन राशि में शुक्र का गोचर जो होगा वो 31 मार्च को होगा और 24 मार्च अप्रैल तक जो है मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे शुक्रदेव। और शुक्रदेव मीन राशि में ही उच्च के होते हैं और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाता है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। आने वाले आगामी 4 महीने में आपकी शादी, सगाई और विवाह होने के प्रबल योग है, यानी कि रिश्ते तय होंगे, तो इसके पश्चात सगाई होगी और तत्पश्चात आपके शादी होने के 100% योग है। बात करें नाम अक्षर की तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, V नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। वहीं उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। मेष राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ कर रहता है।
मीन राशि के जातकों के, अगर आपकी राशि मीन है तो। वहीं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बता दूं कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है। इसके चलते मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक के 1 मई 2024 के पश्चात से विवाह के योग बनेंगे। वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों के शुभ योग बन रहे हैं। वहीं शुक्र का भी गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। आने वाले समय में 18 जनवरी को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 12 फरवरी को जो है मकर राशि में, 7 मार्च को जो है कुंभ राशि में और 31 मार्च को मीन राशि में शुक्र का गोचर होगा। 24 अप्रैल को ये मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इन जनवरी से लेकर मार्च तक के जन्म लेने वाले जातकों के विवाह के योग की जानकारी दी है मैंने आपको। और अगर बात करें 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक, तो इस दौरान जन्म लेने वाले जातकों की राशि मेष होती है। और मेष राशि में वर्तमान समय में गुरु का गोचर हो रखा है, तो मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। ये आपके परिणय सूत्र में योग 100% बन रहे हैं, क्योंकि 1 मई को मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके लिए वर्तमान समय से 31 मार्च तक के लिए शुभ योग है। इन दिनों में इन 4 राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग हैं। तो जनवरी से लेकर 31 मार्च के मध्य जन्म लेने वाले जातकों के बारे में मैंने यह जानकारी दी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अवश्य ही बताएं, कमेंट करके बताएं या शेयर करके बताएं। अगर जानकारी देने में इस अनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।